प्रयोग करना है, अपने ऊपर मतलब बुद्धि का यूज करना है, थोड़ा सा खुद पे विश्वास करना है और आपको फिजिकल की तैयारी करना है। नंबर मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ के चक्कर में आप ना पड़े तो ही अच्छा है। और आप अगर इस लेवल पे हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये सब मोह माया है, कोई मतलब नहीं इन चीजों में, है ना। चलिए, मैं आपको ये बता रहा था कि एक लैब में अगर मान लीजिए 70 लोग हैं, 70 लोग एग्जाम दे रहे हैं, मुश्किल से 10 से 15 लोग हैं जिनके नंबर 55, 60, 65, 70, 75 आ रहे हैं, बाकी सब के नंबर इतने बेकार आए हैं कि बता नहीं सकते, है ना। तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। अब हम अगली बात एक कर लेते हैं। मैंने आपके सामने दो चीजें लेकर आया हूं मैं। पहले हम बात कर लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2022 का कट ऑफ क्या गया था, मैंने व्यापम की वेबसाइट ओपन करी और उसी की पीडीएफ से यहां पे चिपका दिया है पूरा लिखकर कि क्या कट ऑफ रहा। और इस तरफ जो लिस्ट है वो ये लिस्ट है कि मेरा सजेशन क्या है, किन विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वो सजेशन मेरा इधर है। देखिए, पिछले साल अनरिजर्व्ड ओपन का कट ऑफ 80.68 गया था, ठीक है। फीमेल का 67 गया था, ओबीसी का 77, फीमेल का 72.9, ईडब्ल्यूएस का 73, फीमेल का 0 लिखा हुआ था, शायद पद नहीं थे। एससी का 72 था, फीमेल का 66 था। एसटी का 66 था, फीमेल का 59 था। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस साल का आप ये भी देख लीजिए कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये नोटिफिकेशन में डला हुआ है ना। इस साल जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं उनमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है वो भी आप देख लो। अगर 7090 वैकेंसी है तो इसमें से 1467 ये विमेन के लिए या लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए इतना आरक्षित है। 33% जो उनके लिए आरक्षित है ना। बाकी जीडी हो गया, फिर ओपन हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, एचजी हो गया, ये सब चीजें वहां पर रहेगी। अब बात करते हैं इस तरफ की थे। इसके बाद हम एक बात और करेंगे कि आगे किसकी तैयारी करें, है ना। लेकिन अभी फिलहाल इसको समझ लेते हैं। ये मेरी नजर में है कि किन विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और मैं और कुछ चीजें भी बता रहा हूं, सुनना। अगर आप यूआर से हैं और आप अगर महिला हैं, फीमेल हैं, 65 के आसपास आपके नंबर हैं, या आप लड़के मेल कैटेगरी में हैं, 70 के आसपास नंबर हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, है ना। ओबीसी का 68, 65, ईडब्ल्यूएस 65, 60, एससी 65, 60, एसटी 55, 50। अब मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप +-3 और कर लीजिएगा, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरे 65 नहीं है, मेरे तो 64 हैं। मैं हर कैटेगरी में 3 नंबर आपको और माइनस करने की सलाह दूंगा कि मान लो 65 नहीं, आपके 66 है, आप तैयारी कर लो, ठीक है। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, सिर्फ मेरा एक अनुभव है। हो सकता है कि आंकड़ा इसके आसपास बैठे, लेकिन कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूं कि अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है, मान लीजिए कि कोई एसटी कैटेगरी में है और उसके 70 नंबर हैं, तो उसको तो बिल्कुल बिंदास रहना चाहिए, उसका 100% फिजिकल के लिए कॉल आना है। ये मैंने एकदम डेडलाइन, लास्ट लाइन तय करी है। और मैं इसमें भी आपको बोल रहा हूं कि +-3 करिएगा, ठीक है। अब अगली बात सुनिए। आपको पहले तो यह समझना है कि अगर आप एकदम मेरे बताए गए अनुमान के आसपास हैं या इससे आप 1-2 नंबर नीचे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। मेरा उसमें मानना यह है कि आप मान के चलिए 2 घंटे, ठीक है। आपके सिर्फ 2 घंटे जाएंगे और आने वाले, आप मान के चलिए कि 1-2 महीने के अंदर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका फिजिकल का कॉल आना है। 2 महीने, 2.5 महीने। आप ये मत सोचना कि चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगनी है। आचार संहिता नोटिफिकेशंस पे लगती है। अगर आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उसका उस प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो चुनाव आ रहा है, अब तो 2024 में फिजिकल गया, ऐसा नहीं है। आने वाले 2 महीने, 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके फिजिकल होने के चांसेस बेहद ज्यादा है ना। अगर आप 1 घंटे से लेकर 2 घंटे भी देते हो तो 1-2 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। फिजिकल में हम आपकी कैसी मदद करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मेरा यह मानना है कि यार 2 घंटे दे दो, है ना। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो चाहूंगा कि यार सबका सिलेक्शन हो, सबका फिजिकल का कॉल आना चाहिए। बट इन केस मान लीजिए कि आप इसके आसपास हैं, नॉर्मलाइजेशन में कुछ प्लस, क्योंकि अभी देखो नॉर्मलाइजेशन का गेम बहुत बड़ा है। मैं आपको बता भी दूं कि भाई 65 वाले तैयारी कर लो, लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या नंबर होना ये नहीं पता। तो इसीलिए हमें यहां पे लेनी पड़ेगी रिस्क। क्या लेना पड़ेगा भाई? रिस्क लेना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि 2 घंटे अपने फिजिकल के दिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए दिए, है ना। दौड़ना है, गोला फेंकना है, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, आप ये समझ लो कि आप अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सिलेक्शन हो जाए, फिजिकल के लिए कॉल आ जाए, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं आया तो आपने खोया कुछ नहीं है ना। अगर आपने अपनी हेल्थ पे काम करा है तो आपने खोया कुछ नहीं है। तो ये मानकर आपको फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं उन विद्यार्थियों की जो एकदम कट ऑफ के आसपास है, इस बाउंड्री के आसपास है। 75 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, या इसमें जो मैंने उदाहरण दिया कि अगर इससे आप ऊपर हैं तो फिर तो आप मान के चलिए कि कॉल आना है आपके पास फिजिकल का। लेकिन कम नंबर है, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि सर नंबर मेरे लगभग कट ऑफ के आसपास हैं पिछले साल के, आप जो बता रहे हो, तो मैं बोलता हूं यार रिस्क ले लो, ठीक है। मौका बार बार नहीं मिलना है। फिजिकल, अच्छा फिजिकल क्वालिफाइंग होता ना तो फिर मैं आपको अलग सलाह देता, पर क्योंकि विद्यार्थी रहेंगे जो रिटर्न में कम मार्क्स लाके फिजिकल में फोड़ मचा देंगे, तो और कई लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन फिजिकल में बहुत वीक हैं। तो अगर आपका नाम आ जाता है और फिजिकल में आपके अगर नंबर कम रह गए तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिजिकल के नंबर हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए तैयारी करके रिस्क लेना उचित है। 2 घंटे यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ, ये मानकर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और ये मेरा सजेशन है।
आपकी इच्छा है, आपको